रियासती सदर एडवोकेट फोरम फॉर जस्टिस व साबिक़ा रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट और मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट ने मिलकर हुकूमत को वाकिफ करवाने के लिए नायब सदर नशीन प्लानिंग कमीशन बी विनोद कुमार को एक तहरीर दरख्वास्त हवाले की, जिस पर बी विनोद कुमार नायब सदर नशीन प्लानिंग बोर्ड ने फौरी हरकत में आते हुए रोस्टर सिस्टम के मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में कमी पर सेक्रेटरी GAD वी शेषादरी IAS से फोन पर बात की, जिस पर सेक्रेटरी GAD वी शेषादरी IAS ने कहा कि कोई कमी नहीं हुई है और किसी किस्म की तब्दीली भी नहीं हुई है। जो 4% थे वो अभी भी जारी हैं। ये सिर्फ गलत अफवाह फैलाई जा रही है। रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस व साबिक़ा रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा है कि TRS पार्टी एक सेक्युलर जमात है। KCR हमेशा अक़लियतों के हमदर्द रहे हैं। वो हमेशा मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इज़ाफ़े की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये सिर्फ अफवाह है। हुकूमत को बदनाम करने की साजिश की जा रही। अगर हमारी रियासत में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले हैं तो वो सिर्फ KCR हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2-4 दिन से अखबारात में, सोशल मीडिया पर और क्या सो कुछ लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। खुसूसन आज जब से हमने इसको नोट किया, हमने भी कहा कि इसको हमारी हुकूमत तक इसको पहुंचाया जाए, आखिर ये मैसेज है क्या। तो आज हमने मोहम्मद साजिद अली और शुजात साहब के साथ मिलकर हुकूमत के सामने हमारी तहरीरी दरख्वास्त को, हमारी तहरीरी लेटर को हमने आज हुकूमत के हवाले किया। हुकूमत के नुमाइंदे नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार साहब के हमने हैंड ओवर किया और उसके बारे में इनको वाकिफ कराया। ये असल मसला ये है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात 4% जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे, इसमें कमी की अफवाहें उड़ रही है। रोस्टर सिस्टम में 3% आया बल्कि जो अफवाहें चल रही है। आज हमने बी विनोद कुमार साहब को तहरीरी तौर पर हमारी नुमाइंदगी हमने हवाले की, जिस पर फौरी हरकत में आते हुए हमारे बी विनोद कुमार साहब नायब सदर नशीन प्लानिंग बोर्ड ने फौरी सेक्रेटरी GAD IAS ऑफिसर भी है शेषाद्री साहब बल्कि फौरी हरकत में आते हुए फौरी बी विनोद कुमार साहब ने उनसे फोन पर राब्ता किया और उनको इस बात से वाकिफ करवाया, जिस पर IAS ऑफिसर शेषाद्री साहब जो सेक्रेटरी GAD है, उन्होंने फौरी कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात या BC तहफ़्फ़ुज़ात में इसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। एज पर जो था पहले से आज भी वही है। इससे पहले 4% था, आज भी 4% बरकरार है, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट खुसूसन एक सेकुलर गवर्नमेंट है। KCR साहब एक अक़लियतों के हमदर्द लीडर है, जो आज हिंदुस्तान में एक सेकुलर लीडर की शनाख्त रखते हैं। आज सिर्फ TRS गवर्नमेंट को, हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस तरीके की अफवाह उड़ाई जा रही है। मैं इस बात की सख्ती से मजम्मत करता हूँ और लोगों से ये कहूँगा कि इस पर कोई तवज्जो ना दी जाए, क्योंकि हमने खुद हुकूमत से नुमाइंदगी की और जो सेक्रेटरीगण से जो रोस्टर सिस्टम आया उनके जो अफवाहें थी उसको क्लियर किया। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी, जो 4% था वो बरकरार रहेगा। मैं एक बात आपको बताना ये चाहूँगा कि हमारी रियासत जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश थी, उस वक्त से लेकर आज तक भी अगर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अगर कोई संजीदा था तो KCR साहब थे, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र और पॉलिटिकल पार्टियों को बरकरार रहेगा। मैं एक बात आपको बताना ये चाहूँगा कि हमारी रियासत जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश थी, उस वक्त से लेकर आज तक भी अगर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अगर कोई संजीदा था तो KCR साहब थे, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र और पॉलिटिकल पार्टियों को तहफ़्फ़ुज़ात देने पर मजबूर करने वाली शख्सियत का नाम KCR साहब था। KCR साहब जिस वक्त 2004 में कांग्रेस से अलायंस किए थे, उस वक्त मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किए थे, जिसके बाद कांग्रेस के हाईकमान के नुमाइंदे गुलाम नबी आज़ाद हमारे KCR साहब के पास आए थे और वहाँ बैठकर तहफ़्फ़ुज़ात का तय हुआ था। आप देख लीजिए, कांग्रेस इतनी रियासतों में हुकूमत कर रही है, कहीं भी मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। सिर्फ हमारे आंध्र प्रदेश जो यूनाइटेड था यहाँ थे, जो आज तक भी बरकरार है। तहफ़्फ़ुज़ात का अगर सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर करने वाली शख्सियत का नाम KCR साहब है।
KCR साहब मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हमेशा संजीदा थे। आज भी वो चाहते हैं कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में बढ़ती हो और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़े, क्योंकि वो 12% तहफ़्फ़ुज़ात के देने पर संजीदा है, जिसकी वजह से दोनों ऐवानों में उन्होंने बिल पास किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोशिश में है कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा किया जाए, मगर ये गलत अफवाहें उड़ाई जा रही है कि तहफ़्फ़ुज़ात में कमी हो सकती है। मैं इस बात की तरदीद करता हूँ और तेलंगाना अवाम से, खुसूसन अक़लियतों से इस बात की गुजारिश करता हूँ, ये सब अफवाहों का बाजार गर्म है। ये अफवाहें ये क्योंकि हमारी पार्टी को बदनाम करने, हमारे सेकुलर किरदार को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम जानती है KCR साहब एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर है जो अक़लियतों के दोस्त हैं और वो तेलंगाना में आवाम के दिलों की धड़कन है। अब आवाम चाहती है कि वो हिंदुस्तान में आए और मुल्क के वजीर आज़म बने, इसीलिए TRS ने BRS कायम किया, अपने नाम को तब्दीली करते हुए भारत राष्ट्रीय समिति रखा है। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारे क़ायद के लिए दुआ करेंगे। इंशाल्लाह KCR साहब इंशाल्लाह इस मुल्क के वजीर आज़म बनेंगे और मुल्क की सतह पे इंशाल्लाह मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात भी देने की पूरी कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।